अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, जगत में हमारी प्रशंसा हो, हमारी कीर्ति हो, दिखावे के लिए आजकल कथाएं भी होती हैं, यज्ञ भी होते हैं, तो वो उसमें भक्ति भाव का दर्शन नहीं होता है, उसमें भी दिखावापन ज्यादा है महाराज। प्रेम से बोलो जय माता दी। अमुक व्यक्ति ने इतना बड़ा कथा का आयोजन किया तो हम भी कथा करवाएंगे, और उसने इतने लोगों को बुलाया, ऐसा प्रसाद रखा तो हम भी उससे डबल प्रसाद रखेंगे, बहुत बड़ा पंडाल बनाएंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा का जो यज्ञ है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए, इसे राजसी यज्ञ कहते हैं। और एक होता है तामसी यज्ञ। किसी के प्रति द्वेष भाव से, किसी के प्रति बदले के भाव से, किसी के अहित की कामना से जो संकल्प लेकर के यज्ञ किया जाता है उसे तामसी यज्ञ कहते हैं। पर तीनों यज्ञों में सात्विक यज्ञ श्रेष्ठ बताया गया है। प्रेम से बोलो जय माता दी। और यज्ञ में तीन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीन बातों, पहले तो यज्ञ जब हम करें, अनुष्ठान हम करें, कोई कथा आदि का कार्यक्रम करें, तो उसमें सर्वप्रथम द्रव्य की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। जिस धन से यह याज्ञिक कार्य संपन्न हो रहा है, जिस द्रव्य से यह मंगलमय अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है, उस द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए, तब उस यज्ञ का पूर्ण फल मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस द्रव्य से, जिस धन से हम यज्ञ कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं, वो द्रव्य कहीं गलत मार्ग से तो हमारे घर में नहीं आए। अनीति के द्वारा, अधर्म के द्वारा, किसी को छल करके, किसी को ठग करके, किसी को लूट करके, किसी का मन दुखा करके, किसी को सता करके, ऐसा धन तो हमारे घर में नहीं आया। उस धन से यदि यज्ञ करोगे तो यज्ञ का परिणाम विपरीत मिलेगा। इसका उदाहरण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। तो पहली बात, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धिश्च भूमि पर। क्रिया की शुद्धि होना चाहिए। जिस यज्ञ में ब्राह्मण लोग नियुक्त किए गए हैं, ब्राह्मण जो आचार्य लोग हैं, उनकी क्रिया शुद्ध होना चाहिए। वेद के बताए हुए मार्ग के अनुसार जो हमारे धर्म शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं कि पूजा कैसी करनी चाहिए, पाठ कैसा करना चाहिए, जप कैसा करना चाहिए, इसका बोध होना चाहिए। और तीसरी बात, मंत्र शुद्धिश्च भूमि पर। मंत्र की शुद्धि होना चाहिए। मंत्र यदि गलत हो जाएगा, मंत्र अशुद्ध यदि बोला जाएगा, तो उसका परिणाम भी बड़ा भयानक होता है। इसलिए कोई यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, तो उसमें ब्राह्मण का वर्ण बड़ी सोच विचार के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चटक मटक देख लिए महाराज, नाच गाना वाला देख लिए, सुंदर झांकी है, सुंदर छवि है, तो ला लिए घर में। क्योंकि बनावटी जो वस्तु होती है उसकी पैकिंग बड़ी जोरदार होती है। प्रेम से बोलो जय माता। जो असली घी होता है उसमें ज्यादा, पर जो नकली घी होता है उसकी पैकिंग आप देखो महाराज, ऊपर से कवर। तो बड़े सोच विचार करके, बुद्धि विवेक के अनुसार, विवेक का कार्य, विवेक से विचार करके ही ब्राह्मण का और व्यास का वर्ण करना चाहिए। और भूमि, जिस भूमि में हम यज्ञ कर रहे हैं वो भूमि का भी विचार करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी कर लें महाराज,
भूमि भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भूमि का प्रभाव सीधे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई स्थान पर चले जाओ तो वहां बुद्धि बिगड़ने लगती है, मन बिगड़ने लगता है, और कोई स्थान पे चले जाओ तो मन एकदम शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ये भूमि का दोष है, स्थान का दोष है, स्थान का बड़ा महत्व है। तो न्यायार्जित न्याय मार्ग के अनुसार कमाया गया धन से ही यज्ञ करना चाहिए। कि अन्यायोपार्जितेनैव द्रव्येण सुकृतं कृतं ना कीर्तिरिह लोके च परलोके न तत्फलम्। अन्याय के द्वारा कमाया गया धन से यदि यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, तो न इस लोक में कीर्ति मिलेगी न परलोक में। उदाहरण है, पांडवों ने राजसू यज्ञ किया, परंतु यज्ञ की पूर्णाहुति के होने के बाद ही 1 महीने के अंदर पांडवों को वनवास हो गया। पांडवों के जीवन में कितना दुख आया, कितना संकट आया। क्या यज्ञ करने का यही फल है? पांडवों ने तो यज्ञ किया था, और जिस यज्ञ में स्वयं भगवान द्वारिकाधीश हों, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, उस यज्ञ का फल फिर ये हो सकता है कि कृत्वा यज्ञं सुसंपूर्णं मासमात्रेण पांडवै प्राप्तं महत्तरं कष्टं वनवासाश्च दारुणा। कि प्रीणानाचैव पाञ्चाल्या तथा द्यूते पराजयः वनवासो महाकष्टं स्वगतः मखजं फले। क्योंकि उस यज्ञ में द्रव्य की शुद्धि नहीं थी। जरासंध का वध करके उसके खजाने से जो धन रखा था उसको लेकर के आए थे पांडव, और जरासंध के पास में जो भी धन था वो अनीति का ही धन था। जब तो परीक्षित जैसे ही मुकुट पहने हैं और शिकार खेलने गए हैं तो बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि खराब हो गई। जिन संत महापुरुषों के चरणों में सदैव परीक्षित प्रणाम करते थे, वंदन करते थे, पर दूषित धन को धारण करने से मति बुद्धि खराब हो गई। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में बच्चों की बुद्धि ठीक रहे, तो घर में न्याय पूर्वक धन आना चाहिए। अनीति का धन आएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी।